श्री रामचरितमानस बालकांड 68वें दोहे के पश्चात तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो दैव सहाई। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिले उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहि। भानु कृशानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरि को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरि की नाई। जो असहि शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महूँ, जीव की ईस समान। तदपि एक मैं कहूँ उपाई। महर्षि नारद ने कहा फिर भी मैं एक उपाय बतलाता हूँ। होई करें जो दैव सहाई, यदि दैव सहायता करे तो वह उपाय सिद्ध हो सकता है, उस उपाय से सिद्धि मिल सकती है। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिले ही उमहि तस संशय नहीं। जैसा जैसा गुण मैंने बताया है वर का, वैसा ही वर उमा पार्वती को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो जो मैंने वर के दोष का वर्णन किया है वे सब शिव के अंतर्गत, भगवान शिव के अंतर्गत वे सभी हैं। जो विवाह शंकर सन होई, यदि भगवान शिव से पार्वती का विवाह हो जाए, दोषौ गुण सम कह सब कोई। तो जो दोष हैं, जो मैंने दोष बताया है, उन दोषों को कोई दोष नहीं कहेगा, सब उसको गुण ही कहने लगेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि, हरि भगवान विष्णु अहि सेज शेषनाग पर शयन करते हैं। बुध कछु तिनकर दोष न धरहि, लेकिन शेषनाग पर शयन करने के बाद भी ज्ञानी लोग उनका कोई दोष नहीं बताते हैं कि यह उनका दोष है। भानु कृशानु सर्व रस खाही, सूर्य और अग्नि सभी प्रकार के रस को पी जाते हैं, चाहे अच्छा रस हो चाहे बुरा रस हो। तिनकह मंद कहत को नाही, लेकिन उनका कोई दोष नहीं बताता है। तो न कोई भगवान विष्णु का दोष बताता है, न सूर्य का दोष बताता है, न अग्नि का दोष बताता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरि को अपुनीत न कहई। गंगा नदी में अच्छा और बुरा दोनों पानी बहता है, लेकिन गंगा नदी को कोई अपवित्र नहीं कहता है। तो सूर्य, अग्नि, गंगा नदी और विष्णु भगवान, इन चारों में यद्यप देखा जाए तो दोष हैं, लेकिन कोई इनको दोषी नहीं कहता है। तो बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति गोस्वामी जी लिखते हैं, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरि की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता है। जो समर्थ होता है भले उसमें दोष हो, लेकिन संसार उसमें कोई दोष नहीं देखता है। रवि पावक सुरसरि की नाई, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा नदी में कोई दोष नहीं निकालता है। जो अस हिसिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। यदि मूर्ख मनुष्य, जड़ नर, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में, विवेक के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं, हिसिषा करते हैं, परहि कल्प भरी नरक महु, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़े रहते हैं, नरक में पड़ते हैं एक कल्प तक। जीव की ईश समान, भला
जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है, मतलब ईश्वर से सर्वथा स्वतंत्र भला जीव हो सकता है, मतलब जीव ईश्वर के समान या ईश्वर से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो यह रहा 69वां दोहा। यहाँ पर विराम लेते हैं।